फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा गांव था, नाम था सूरजपुर। पहाड़ों की गोद में बसा, जहां हवाएं फुसफुसाती थी और हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छन कर ज़मीन को चूमती थी। इसी गांव में रहता था 8 साल का रवि, एक ऐसा बच्चा जिसके चेहरे की मुस्कान सूरज से कम न थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रवि की माँ सरला एक साधारण औरत थी। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम, घर की देखभाल और रवि की हर छोटी बड़ी ज़रूरत, सब कुछ वह अकेले संभालती थी। रवि के पिता का देहांत हो चुका था जब रवि सिर्फ 2 साल का था और रवि के लिए उसकी माँ उसका आसमान। एक दिन की बात है, सूरजपुर में मेला लगा था। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें और बच्चों की हंसी। रवि उत्साह से भरा था। माँ, मुझे झूला झूलना है, उसने सरला का हाथ खींचते हुए कहा। सरला ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से। मेले में भीड़ थी, लोगों का शोर, ढोल की थाप और झूलों की चीखें। रवि एक ऊंचे झूले पर चढ़ गया। वह हंस रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन अचानक झूला तेजी से हिला और रवि नीचे गिर पड़ा। जमीन पर सिर के बल खून बहने लगा। भीड़ में चीखें गूंज उठी। सरला दौड़ती हुई आई। रवि, मेरा बेटा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। नज़दीकी शहर तक पहुंचने में घंटों लगते। सरला ने रवि को गोद में उठाया। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। वह रोते हुए एक ऑटो में बैठी। जल्दी चलो मेरा बेटा, वह बार बार यही कह रही थी। शहर के अस्पताल में रवि को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टरों ने सरला को बाहर रोका। मैडम, हालत गंभीर है, सिर में गहरी चोट है। सरला का दिल बैठ गया। वह बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा रवि ठीक हो जाएगा ना। दिन बीते, रातें बीती। रवि कोमा में था। उसके छोटे से शरीर पर ट्यूब्स और मशीनें लगी थी। हर बीप की आवाज़ सरला के दिल को चीरती थी। वह अस्पताल के गलियारों में बैठी रहती, न खाती न सोती, बस रवि के ठीक होने की दुआ करती। गांव के लोग मदद के लिए आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने खाना पहुंचाया, लेकिन सरला की आंखें सिर्फ रवि को ढूंढ रही थी। एक रात अस्पताल के गलियारों में अजीब सी खामोशी थी। सरला एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ में रवि का छोटा सा खिलौना था, एक लकड़ी का घोड़ा जो रवि को बहुत पसंद था। वह उसे सीने से लगाए रो रही थी। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, रवि की उंगलियां हिली है। सरला का दिल धड़क उठा। वह दौड़कर आईसीयू में पहुंची। डॉक्टरों की टीम रवि को देख रही थी। हाँ, कुछ हरकत हुई है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ दिन हर पल एक इम्तिहान था। रवि की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन वह अभी भी होश में नहीं आया था। सरला हर दिन रवि के पास बैठती, उसके माथे को सहलाती, उससे बातें करती। बेटा, माँ इंतज़ार कर रही है, तू जल्दी ठीक हो जा। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी, लेकिन आंखों में डर भी। फिर वह दिन आया। 15 दिन बाद सुबह का वक्त था। अस्पताल में हल्की हल्की हलचल थी। सरला रवि के बिस्तर के पास बैठी थी। वह उसका हाथ पकड़े हुए थी। अचानक रवि की उंगलियां हिली। सरला ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। माँ, एक कमज़ोर सी आवाज़। सरला की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। रवि, मेरा बेटा। वह उसे सीने से लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब रवि को होश आया, उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। माँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सरला ने हंसते हुए कहा। बेटा, मैं तो यहीं थी, लेकिन रवि की आंखों में अजीब सा डर था। नहीं माँ, मैं एक अंधेरे जंगल में था। वहाँ बहुत सारी आवाज़ें थी और कोई मुझे बुला रहा था। सरला का दिल कांप उठा। कौन बुला रहा था बेटा? रवि ने धीरे से कहा। पापा, सब सैन्य रह गए।
रवि के पिता की मृत्यु को 6 साल हो चुके थे। वह उन्हें कैसे देख सकता था? डॉक्टरों ने इसे कोमा का प्रभाव बताया। कहा कि कई बार मस्तिष्क अजीब अजीब चित्र बनाता है, लेकिन रवि बार बार यही कहता। पापा ने कहा कि मुझे वापस जाना है, माँ अकेली है। सरला की आंखें हर बार नम हो जाती। वह सोचती, क्या यह सच था या रवि का वहम? कुछ दिन बाद रवि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी बातें अब भी रहस्यमयी थी। एक रात वह सरला के पास आया। माँ, पापा ने एक बात और कही थी। सरला ने घबराते हुए पूछा, क्या बेटा? उन्होंने कहा कि तुम्हें उस बक्से को खोलना है जो तहखाने में है। सरला चौंक पड़ी। उसने कभी रवि को तहखाने के बक्से की बात नहीं बताई थी। वो बक्सा उसके पति का था, जिसे उसने कभी नहीं खोला। अगली सुबह सरला और रवि तहखाने में गए। वहाँ एक पुराना जंग लगा बक्सा था। सरला ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर क्या था? कुछ पुराने कपड़े, एक डायरी और एक पत्र। पत्र पर लिखा था, मेरी प्यारी सरला के लिए। सरला की आंखें भर आई। उसने पत्र खोला। उसमें लिखा था, अगर मैं कभी ना लौटूं तो रवि को मेरी जगह दे देना, वो तुम्हारी ताकत बनेगा। और यह डायरी, इसमें मेरे सपनों का जिक्र है, उन्हें पूरा करना। डायरी में रवि के पिता ने एक स्कूल खोलने का सपना लिखा था, गांव के बच्चे के लिए जो पढ़ाई से वंचित थे। सरला ने उस दिन ठान लिया वह उस सपने को पूरा करेंगी। उसने गांव वाले को इकट्ठा किया। सबने मिलकर एक छोटा सा स्कूल बनाया। नाम रखा रवि का सपना। रवि अब हर दिन स्कूल जाता। वह बच्चों को पढ़ाता और हंसता। उसकी मुस्कान फिर लौट आई थी। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक रात रवि ने सरला से कहा, माँ, पापा ने कहा कि वह अब नहीं आएंगे क्योंकि मैं अब ठीक हूँ। सरला ने उसे गले लगाया। उसके आंसुओं में सुकून था। वह जानती थी उसका रवि अब उसकी ताकत था और कहीं न कहीं उसका पति अब भी उनकी रक्षा कर रहा था। तो क्या यह कोमा का वहम था या आत्मा का कोई संदेश? यह सवाल आज भी सूरजपुर में गूंजता है जब लोग रवि के स्कूल को देखते हैं और उसकी मुस्कान को। शायद कुछ सवालों के जवाब जरूरी नहीं, क्योंकि प्यार और विश्वास हर रहस्य से बड़ा होता है। अगर आपकी माँ अभी भी आपके साथ है तो आज ही उन्हें गले लगाइए। कल किसने देखा है।